Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter Life Processes of class 10th NCERT Science, and this is 12th part of this chapter. In this video I will explain you respiration. First of all, I would like to define the respiration. What is the respiration and difference between breathing and respiration. First of all, what is the breathing? Students, then it's a mechanism, okay, the mechanism by which organisms can obtain oxygen from the air and releases carbon dioxide is called the breathing. But in the case respiration is a totally different from the breathing. रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे इनसाइड द सेल्स होता है. कैसे होता है? इनसाइड कैसे होता है और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. और स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. वो सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेस्पिरेशन जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है इनसाइड द सेल. ठीक है, तभी इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. एंड हियर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज aerobic respiration and another is an anaerobic respiration. Okay, now aerobic respirations are those respiration which can need oxygen. Okay, which can need oxygen, and anaerobic respirations are those respiration in which oxygen is not used. Here example aerobic respiration का आप example दे दीजिए यहाँ पर human beings. ओके, एंड anaerobic respiration का example दे दीजिए यहाँ पर yeast. Okay students, there is a lots of difference between aerobic and anaerobic. Aerobic releases lots of energy as compared to anaerobic respiration. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इस पैराग्राफ में एरोबिक और एनाएरोबिक का बारे में बताया गया और पाथवे बताया गया है कि ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है और पायरुवेट भी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, और जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स में क्या रिलीज़ करता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा आप ना इसमें पढ़ेंगे. ये आप फ्लो चार्ट डायग्राम देखिए यहाँ पर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. स्टूडेंट्स, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ऊपर जो भी आपके लाइन्स लिखे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी ऊपर वाली लाइंस को. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए ये यहाँ पर क्या बताना चाहता है. अब यहाँ पर देखिए, हमने जो न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खा रहे हैं, फूड हमारे बॉडी में गया, वहाँ पर डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था हमारे सेल्स के अंदर, और सेल्स में जब एब्जॉर्प्शन हुआ था तो वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड हुआ था. जिस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन भी कहते हैं. अब एसिमिलेशन के बाद, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, और इन द लास्ट क्या था हमारा? इजेशन. इजेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. तो सेम चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. और ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. तो हाउ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन. Okay, then we will study here. Then this one is a very important one, and question is always asking related to the pathway of a glucose in the absence of a oxygen or in the presence of a oxygen. Let's continue here now अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है. ग्लूकोज का फॉर्मूला जो हमारा होता है, हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है? C6H12O6. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोज में क्या है, कितने कार्बन अटैच है यहाँ पर?
कार्बन सॉरी कितने एटम्स अटैच हैं यहाँ पर? यहाँ पर आप देखिए कार्बन में 6 एटम्स यहाँ पर अटैच है। तो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब पायरुवेट जो होता है, जब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन जो ब्रेक होता है तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरुवेट में 6 नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो पायरुवेट को हम लोग यहाँ पर पायरुविक एसिड भी कहते हैं, और भी इसको बहुत सारे नाम से बोला जाता है। यहाँ पर कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बोला जाता है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में सिंपल वे में पायरुवेट के बारे में बताया गया है। तो पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर हम इसका पायरुवेट का फॉर्मूला पर अगर हम सर्च करें, ऐसे तो आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो अगर हम इसके फॉर्मूला को देखते तो ये क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड COH, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। यहाँ पर कीटोन ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। इसका सेकंड नेम है, अदरवाइज अब बहुत ही सिंपल वे से आप इसको पायरुवेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कार्बन को काउंट कीजिए, आप यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 2 एंड 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर 3 कार्बन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये साथ में कुछ एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज तो पायरुवेट में ही कन्वर्ट होगा, ये फाइनल है, ठीक है, और जो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अभी सारा प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है। अब हम अगर थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था। ये सेल है आपका, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, और ये जो डॉट डॉट था ये हमारा क्या था? साइटोप्लाज्म था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में हो रहा है, और इसकी जो फर्दर जो ब्रेकडाउन होगी वो कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में जब भी पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ईस्ट का देंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जब इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर पायरुवेट की ब्रेकडाउन हो रही है इन साइटोप्लाज्म, तो हम सीधी सी बात करते हैं, हम ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब ईस्ट में ब्रेकडाउन होने पर क्या होता है? उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, राइट डाउन द pathway of a glucose in the absence of a oxygen in yeast, ओके। तब आप क्या करेंगे? तब आपको रिएक्शन इतना लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज तो चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ग्लूकोज तो पायरुवेट में तो कन्वर्ट होना ही होना है। उसके बाद जो उसके बाद वाला जो प्रोसेस है कि उसके प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पायर करें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है इन साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन, तो ये हमारा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या लिया है?
ईस्ट का एग्जाम्पल ये है। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एंड प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एंड प्रोडक्ट्स क्या निकल रहा है, इथेनॉल निकल रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और प्लस एनर्जी निकल रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये किसके एंड प्रोडक्ट है, तो भाई इसके एंड प्रोडक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। पायरुवेट कहाँ पर हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके बाद आइए आप यहाँ पर, अब पायरुवेट जो हो रहा है अब मसल सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। आपको बता दें मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, किस तरह से ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का। तो ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है इन द मसल सेल्स में भी, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं वो आपका क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी है। इथेनॉल में देखिए यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है इथेनॉल में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो लैक्टिक एसिड है यहाँ पर कितने हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स से कैसे हुआ, तो अगर आप लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH। अच्छा मैं लिख के बता देती हूँ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा CH, नीचे आपका OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा COH हो जाएगा। तो ये आपका लैक्टिक एसिड, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका OH भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलेंगे। तो इस तरह से जो हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स है आपने देखा सभी के डिफरेंट है, किसी के भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो प्रेजेंस और ऑक्सीजन नहीं पढ़ा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा, लैक ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात आ रही है तो हम बात करेंगे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था, अब याद कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए क्लास 9 को। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो वहाँ पर उनकी जो ब्रेकडाउन होती है, पायरुवेट की जो ब्रेकडाउन होती है वो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होती है, तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट में, अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का, तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, तो उसके एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा प्लस एनर्जी। कभी कभी सारा का सारा ही क्वेश्चन बोला जाता है फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये था, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलेगा, इथेनॉल निकलेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर OL लगा है, इट मीन्स ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। चलिए ये आपका ईस्ट का हो गया। इसके बाद आ जाइए ऑक्सीजन के में, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे मसल सेल्स का एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड निकल जाएगा और प्लस एनर्जी भी रिलीज करेगा। लैक्टिक एसिड को हम लोग हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। बट इतना ये आपके बुक में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज है ये। फिर यहाँ पर आज ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये सारा का सारा
आपके इन सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो जो जितना भी कुछ मैंने आपको बताया सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। कुछ जो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज 3 कार्बन, देखिए यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर मतलब उनकी जो ब्रेकडाउन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। और इनके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और इस प्रोसेस से हम यहाँ पे देखिए हम इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। आपको मैंने पहले भी ऊपर एक्टिविटी में बताया था फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तभी इसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो कुछ जो होता है जहाँ पर देखिए पायरुवेट जो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कहाँ पर होगा स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, सेम चीज़ सारा कुछ बताया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 3 कार्बन मॉलिक्यूल से यहाँ पर पायरुवेट है, अदर प्रोडक्ट इज वाटर भी है, सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी होता है, लेकिन हम सबसे मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही मानते हैं, क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो इट विल क्रिएट अ डेंजरस फॉर आवर बॉडी, okay, then it will cause the death also. That's why it's a very important to remove this carbon dioxide from our body. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट में आता है। ये तो जो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए मसल सेल्स में भी होता है, आपको मैंने बताया था एब्सेंस होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं और कार्बन मतलब विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ बताया हुआ है क्रैम्प्स के बारे में, तो आपको मैं बता दूँ कि मसल सेल्स में क्या होता है कि जब लॉट्स ऑफ लैक्टिक एसिड इज रिलीज्ड इन आवर मसल सेल्स, देन व्हाट हैपन, दिस लैक्टिक एसिड इज एक्युमुलेट, लैक्टिक एसिड है इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, ऐसे से इकट्ठा हो जाता है और क्रैम्प्स बन जाता है, दर्द भी होता है। आप जब इसको टच करो तो थोड़ा सा हार्ड की तरह भी लगेगा। और ये कैसे रिमूव होता है, ये रिमूव होता है, ये क्रैम्प्स जो एक एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है, ये आप रिमूव कर सकते हो गरम पानी से नहाने से और हॉट ऑयल मसाज करने से ये क्रैम्प्स अपने ऑटोमेटिक हट जाता है। ये जनरली कब होता है, जैसे हम जैसे हार्ड एक्सरसाइज करने के समय और दौड़ने के समय ये क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। तो इसका बेस्ट रेमेडी यही है कि गर्म पानी से नहाना और ऑयल से मसाज करना। सेम चीज़ आपका सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कि देखिए जब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, आपको मैंने बताया था कि इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ओके, एनर्जी इज रिलीज्ड इनसाइड द सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। और इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। स्टूडेंट्स एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है जो कि एक फ्यूल का काम करता है, ठीक है। जिस तरह से आप गाड़ी में तेल डालते हैं तो तेल डालने के बाद गाड़ी मूव करती है, उसी तरह से सेल्स के अंदर एटीपी एनर्जी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सेल्स अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी क्लास 9 को अगर रिमाइंड करते हैं तो ये आपका न्यूक्लियस था, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, और आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी एनर्जी रिलीज़ करता है जो कि सारी सेल्स को प्रोवाइड करता है। सेल्स में तो होते ही हैं, ये एनर्जी लोग यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ अपना करने के लिए।
In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can derive the endothermic reactions taking place in the cell. अब स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? मैंने पहले भी बताया है कि रिएक्शन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स हियर, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. इफ़ हीट और इफ़ एनर्जी इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी, अगर जो एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है, सेल से बाहर निकल रही है, और जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो हीट बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम वहाँ पे एक्सोथर्मिक बोलेंगे. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो हमारे इनसाइड द बॉडी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक reactions बोलेंगे. तो this is all about students breakdown of a glucose by a various pathway. I hope you will understand this topic very nicely. Okay, and in my next video I will explain you what is the ATP, how it is formed inside our cells. Okay, it's a very interesting. Till then, bye and have a nice day.